अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा कि जो लोग नींद की शिकायत करते हैं, उनको नींद सही तरह से नहीं आती और नींद ना आने की क्या-क्या वजह हैं और जो हमारे स्लीप डिसऑर्डर हैं, तो इससे क्या चीज़ें रिलेट करती हैं, क्या चीज़ों की वजह से हमें स्लीप डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि ये हमें नींद नहीं आती या हम सोना चाहते हैं लेकिन आँखें भी बंद कर लेते हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। तो इस कंडीशन में हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं या बेसिकली इस स्लीप डिसऑर्डर की क्या-क्या रीज़न्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये है कि स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, दबाव है, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन है और आपको एंग्ज़ायटी है, बेचैनी है किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, या कोई आपको पुरानी याद है आपके ज़हन में जो आपको हर वक़्त ज़हन पे हावी रहती है, तो इसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नींद सही तरह से नहीं आ रही। तो इसके साथ-साथ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसा कि अस्थमा वगैरह है, साँस सही तरीके से नहीं आता, क्रोनिक कोई पेन है, पेन की वजह भी हो सकती है। इसके साथ-साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपके जो न्यूरॉन है वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहे, तो आपको स्लीप से डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके साथ-साथ मेंटल कंडीशंस जो होती हैं, मोस्ट कॉमन रीज़न्स नींद ना आने का ये है कि मेंटल डिस्टर्बेंस, जो आपकी ज़हनी ख़्यालात हैं या आपको ज़हनी एक ख़ौफ़ रहता है किसी चीज़ का कि मेरे साथ ये ना हो जाए, या आप एक कश्मकश का शिकार रहते हैं कि क्या हो जाएगा कल और मेरे साथ ये हो गया, या उसने फ़लाँ बंदे ने ये सोचा मेरे बारे में। तो ये एक ज़हनी इशू भी बन जाता है, जो कि बाद में आपको ट्रीट करवाना पड़ता है किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके, किसी साइकोलॉजिकल पर्सन के पास जाके आप उसको ये इशू बताते हैं, तो वो आपको विद मेडिकेशंस या विदाउट मेडिकेशंस आपको ट्रीट करता है, आपकी कंडीशन को समझता है, जिसमें हम सीबीटी को देखते हैं। सीबीटी को देखें तो सीबीटी ये चीज़ है कि बिहेवियरल थेरेपी, जिसे हम सीबीटी कहते हैं। तो ये ट्रीटमेंट अपनाया जाता है, जैसे कि कोई भी साइकियाट्रिस्ट है तो आपको विद इन आपसे आपकी जो रीज़न्स हैं वो डिस्कस करेगा, आपके जो मसले हैं वो आपसे पूछेगा, इससे आपके जो मेंटल इश्यूज़ हैं वो आपको जज करेगा, उसके मुताबिक आपको ट्रीट करेगा। इसके अलावा जो आपको रीज़न्स हो सकती हैं वो ये हैं कि आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, कि आप सो ही लेट रहे हैं या डेली आप मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं या सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, तो उसको आपने लिमिट क्रॉस की हुई है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपकी नींद ना आने की वजह बन सकती है। या आपका अल्कोहल आप यूज़ कर रहे हैं या स्मोकर हैं, कोई आपने ड्रग का अब्यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके साथ-साथ एनवायरमेंटल फैक्टर को हम देखें, एनवायरमेंटल फैक्टर में ये आ जाता है कि लाइट अगर रूम की ऑन है या लाइट कंडीशन जैसे हैं, या म्यूज़िक चल रहा है साइड वाले रूम्स में, या म्यूज़िक की आवाज़ तेज़ है, तो इसकी वजह से आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। या आप हैंड फ्रीज़ आपने लगाई हुई हैं, तो आप वो लगा के साथ-साथ सॉन्ग सुन रहे हैं और सोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी आपको एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जा सकता है, जो बाद में स्लीप डिसऑर्डर भी बन सकता है और भी कंडीशंस आपकी बॉडी में कर सकता है। इसके साथ-साथ कुछ मेडिकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब पेन किलर यूज़ कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी मेडिसिन जो आपकी स्लीप से आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो ये मेडिकेशंस भी आपसे इस्तेमाल करना छोड़ के देख सकती हैं कि आपको स्लीप डिसऑर्डर किसकी वजह से हो रहा है। तो साथ-साथ एजिंग, जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपकी एज बढ़ती जाती है, तो आपको स्लीप डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज, ये मोस्ट कॉमन है, क्योंकि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो टेंशनें भी बढ़ती जाती हैं। इसके साथ-साथ आपको जो ज़हनी ख़्यालात हैं आपके ज़िंदगी के बारे में या आपके फ्यूचर के बारे में, या आपका जो पास्ट गुज़रा होता है, तो वो बढ़ना स्टार्ट कर जाते हैं, वो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, जिसको आप ज़हनों में बिठा लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी जो स्लीप डिसऑर्डर हैं उससे रिलेट करने लग जाते हैं। तो इसके साथ-साथ स्लीप रिलेटेड इश्यूज़, यानी कि रेस्ट आपने कम किया है, या कोई एक दिन पूरा आपने रेस्ट नहीं किया तो पूरी रात जागे हैं, तो अगली रात आप सोने का वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये है कि वो जो जिस्म है वो आपका एक सेट हो गया है कि एक रात आप नहीं सोए और दूसरी रात आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये आपकी
मॉडिफाई हो गया है स्लीप के साथ, तो स्लीप का टाइम मॉडिफाई हो गया है, जिसकी वजह से आपको स्लीप नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो ये स्लीप डिसऑर्डर का बायस बन सकती है। और सबसे कॉमन मोस्ट रेयर कंडीशन में ये भी होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं कि कोई जीन्स में प्रॉब्लम आ जाए, तो जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उससे आप हो सकते हैं आपको। तो ये चंद रेयर काजेज़ हैं स्लीप डिसऑर्डर के। तो ट्रीटमेंट की तरफ चलें कि ट्रीटमेंट क्या है स्लीप डिसऑर्डर का। तो सबसे पहले ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस में हमारे पास रेगुलर स्लीप शेड्यूल आ जाएगा कि आपने एक शेड्यूल बनाना है जो कि मैंने इतने बजे सोना है, 9 बजे सोना है, 10 बजे सोना है या 11 बजे सोना है। तो मैंने सोने का टाइम लिख लेना है, इतने बजे सोया करूँगा या सोया करूँगी। तो वो आपने शेड्यूल बना लेना है प्रॉपर, या इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है। उस शेड्यूल के मुताबिक अपने आप को फॉलो करें कि मैंने इतने बजे सोना ही है। तो और अगर आप कोई टेंशन, कोई आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं, तो उस थॉट्स को आप किसी और थॉट से न्यूट्रलाइज कर दें। मतलब आपको किसी और चीज़ की याद आ रही है या जहन में कोई और वाक़या आ रहा है, तो आप उसको रिप्लेस कर दें कोई और स्टोरी से, या कोई और थॉट्स ले आएँ अपने जहन में जो आपको रिलैक्स कर दें, तो आपको नींद आ जाए। इसके साथ साथ आप अगर अल्कोहल और स्मोकर हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो उसको क्विट कर दें या उसको कम कर दें। इसके साथ साथ CBT जो मैं पहले बता चुका हूँ, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें ये होगा कि जो साइकेट्रिस्ट है वो आपकी बिहेवियर से आपको जज कर लेगा, आपके बिहेवियर से आपको मॉडिफाई कर देगा, आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल देगा। इसके साथ साथ मेडिकेशंस भी आ जाती हैं, जैसे स्लीपिंग पिल्स भी होती हैं, और एलर्जी और कोल्ड मेडिकेशंस भी होती हैं, और इसके साथ साथ ब्रीथिंग डिवाइस और सर्जरी वगैरह से सारा कुछ होता है। लेकिन ये चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप सारा कुछ फिज़िकल करके देखें, अपने ऊपर अप्लाई करके देखें कि आप फिज़िकल लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपने आप को सोने के काबिल कर सकते हैं, तो ठीक है। वरना दूसरा ऑप्शन आपके पास स्लीपिंग पिल्स हैं, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्लीपिंग पिल्स भी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये आपके सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी काज करवा सकती है। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपने कुछ सीखनी है कि अपने आप को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा काम करते हैं आप जिससे आपको सुकून हासिल होता है, तो वो काम थोड़ा सा रात के टाइम मतलब मॉडिफाई कर लें, अपने आप को वो उस काम में मशगूल कर लें जिससे आपको रिलैक्स होते हैं आप, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। तो वो काम अपनी ज़िंदगी में बार बार करें, तो इससे आपको रिलैक्स फील होगा। और लंबा सांस लें, तो ब्रीथिंग जो आप लंबा सांस जब अंदर लेंगे तो आपको ये होगा कि रिलैक्सेशन मिलेगी। कोई बॉडी के हिस्से जो होते हैं वो रिलैक्स होती हैं सांस लेने से। इसके साथ साथ मसल्स मसाज वगैरह, बॉडी का मसाज करवाएं, या इसके साथ साथ जो मसाज वगैरह होता है बॉडी का, अगर आप थके हुए हैं तो डीप ब्रेथ करना। इसके साथ साथ एक्सरसाइज आती है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और वो एक्सरसाइज जिसमें आपको खुशी हासिल हो, जिसमें आपको ज़हनी सुकून हो के आप कर सकते हैं। ये नहीं कि एक्सरसाइज भाग के ही करनी है या कोई काम ही करना है। एक्सरसाइज आप बेड पे लेटे लेटे ही कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको सुकून हासिल हो, जो लेटे लेटे ही जो आप एक्सरसाइज कोई ऐसी ढूंढ लें जिससे आपको सुकून हासिल हो, तो वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और साथ साथ वेट लिफ्टिंग वाली भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, या वॉकिंग वाली भी कर सकते हैं, सुबह की वॉक जो आपको रिलैक्स करे। तो ये एक्सरसाइज का मामूल बना लें, जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट कॉमन है न्यूट्रिशनल एडजस्टमेंट। अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो न्यूट्रिएंट से भरपूर हों, तो वो लेस जो शुगर इंटेक है वो कम कर दें। सोडियम इंटेक है, मतलब नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। तो डाइटरी जो हैं वो मतलब रात का खाना जो है पहले खा लें, सोते वक्त ना खाएं, सोने से पहले खा लें, मतलब 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले। तो ये चेंजेस करके आप अपने आप को नींद के काबिल बना सकते हैं, अपनी स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।